सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता प्रणवं शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोहरिणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तैने कोठिन किए निहाल। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठो याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। तुझ भरि कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्वेत कमल आसन तेरो श्वेतांबर तन धार। रसी शारदा कृपा करो मेरी धाय। But Hari, you are playing too much, beta. भगवान की जय। धरातल के समस्त तीर्थ देवताओं की जय। अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रजरज महारानी की जय। गौ माता की जय। समस्त संत वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यक्त अव्यक्त समुपस्थित समागत समादरणीय सभी विज्ञ पूजनीय आदरणीय वंदनीय और प्यार करने योग्य सभी को अनंत कोट साधुवाद यथा योग्य प्रणाम दंडवत। राम राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण। भाई बहन, आप नित्य प्रति अपनी जीवन की धारा को पवित्र करने की जो साधना गंगा है उसमें नित्य प्रति एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने सुना भक्ति क्या है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई।
सही मायने में भक्ति की मूर्तिमान प्रतीक तो भगवान श्री राम स्वयं ही है। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखें, कहो खगेश रघुपति सम लेखूं। मेरे राघव का ऐसा सरल, ऐसा विनम्र, ऐसा मधुर, ऐसा सरस, ऐसा मीठा स्वभाव है कि बैरियू राम बड़ाई करहि। बोलन बोलन मिलन और विनय मन हरहि। रामायण हमको जीवन जीना सिखाती है और हमारे जीवन में इतना रस घोल देती है, इतना रस, इतना जीवन को सरस और रसीला बना देते हैं। लेकिन इस रस को कोई पिए तब तो। घर घर में, भारत में अधिकतर लोगों के घर घर में रामायण पाठ होते हैं, केवल दोहा संख्या से या एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी के लिए। एक एक चौपाई को ये जीवन को सुधारने की एक एक चौपाई कुंजी है। या ये कहो, कढ़ाई में जैसे पलटा मारते हैं ना हलवाई लोग, और नीचे के खोया को और मिष्ठान को बनाते समय, कलाकंद बनाते समय जो जल न जाए उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे सेकते, नीचे वाले को फिर ऊपर, ऐसे पलटते रहते हैं। ऐसे ही एक एक चौपाई मानव जीवन के अंतःकरण में से, भीतर से पलट पलट के उसके विकारों को निकालने का एक एक पलटा है। लेकिन कितने बड़भागी ऐसे होंगे जो एक एक चौपाई का अर्थ गूढ़ रहस्य समझते हुए पाठ करते हो। एक बार द्रोणाचार्य के जो गुरुओं अपने कुरुक्षेत्र में आज लड़ रहे हैं, महाभारत दिखाई दे रहा है, तो कौरवों के और पांडवों के जो विद्या गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने उस पाठशाला में सभी को पाठ दिया। जितने विद्यार्थी थे, पांडव और कौरव, पाठ दिया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। ये कल याद करके लाना सभी, ठीक है। जब अगले दिन सब विद्यार्थी आए तो गुरुदेव ने सभी से खड़े कर करके बारी बारी से पूछा, हाँ भाई पाठ याद हो गया? सभी ने सुना दिया। सबसे बाद में जब धर्माचार्य, धर्मावतार युधिष्ठिर जी महाराज का नंबर आया तो उनसे पूछा, सुनाओ। बोले गुरुदेव पाठ तैयार नहीं हुआ। अरे शर्म की बात है, छोटे छोटे भाइयों ने सभी ने पाठ याद कर लिया, तुम सबसे इस वंश में सबसे बड़े पुत्र हो और तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ। ये दो लाइन तुमको याद नहीं हुई, खड़े हो जाओ, चलो मुर्गा बनो, या जो भी दंड व्यवस्था रही, चलो। गुरुदेव, ये जो अक्षर थे ना, जो शब्द थे आपके, धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, ये शब्द तो वाणी पे रटने की चीज है। एक बार पढ़ा, देख लिया, लेकिन ये तो जीवन भर के लिए पर्याप्त हो गया मेरे लिए। ये पाठ तब याद किया हुआ माना जाएगा जब जीवन की अंतिम सांस तक मेरे मेरे मुख से असत्य भाषण ना निकले और अधर्म का आचरण ना हो, तब तो पाठ याद किया गया माना जाएगा। अन्यथा तो गुरुदेव, पंक्तियों को याद करने से, अक्षरों को, शब्दों को याद करने से जीवन में क्या प्रगति होने वाली है। कितना बढ़िया गुरुदेव ने ताली बजाई, वाह बुला करके हृदय से लगा लिया। युधिष्ठिर, तुम सचमुच धर्मराज हो, धर्मावतार हो। अर्थ तो यही है, पाठ करने का, ज्ञान स्वाध्याय का, ग्रंथों का अध्ययन करने का, संतों की वाणी को श्रवण करके उसको फिर जो है मनन करने का। सबका अर्थ तो यही है कि जीवन में आचरण हो जाए। और कोई एक बात एक साथ आचरण नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, अथाह सागर है सद्गुणों का। तो जब किसी की गृहस्थ में यदि आप हैं तो आपकी शादी की एनिवर्सरी डे आता है,
या जन्मदिन आता है आपका, तो इन मांगलिक दिनों में एक एक अच्छाई अपनी में धारण करना और एक एक बुराई छोड़ने का नियम लेते जाओ। ये है सच्चा जन्मदिन और सच्चा विवाह दिन। आज जन्मदिन और घर में कलेश है रही है और कटाई चल रही है, केक काट रहे हैं। जितनी वर्ष की बच्चा हो गया उतनी मोमबत्ती जलाएं, लाला एक बुझा दे। अरे बुझाने की बात है कि दीप जीवन में ज्योति जलाने की बात है। उतनी दीपक जलवाओ बच्चे पे जितने वर्ष का हो गया, और शुरुआत हो रही है, एक दीपक उसका एक्स्ट्रा जलाओ। तो ये जन्मदिन और ये सब जो आते हैं, इनमें कोई न कोई एक अपना बुराई छोड़ने का और अच्छाई धारण करने का व्रत लेना चाहिए। इसका नाम है व्रत। ठीक है। एकादशी आदिक और जितने भी सातों बार हैं उनका जो लोग व्रत करते हैं, सोमवार का भगवान शिव जी का करते हैं, मंगल हनुमान जी का करते हैं, है ना, बुधवार बुद्ध का करते हैं, जैसे भी करते हैं, जो जो करते हैं जैसे। तो अन्न छोड़ देने से क्या होने वाला है? जो छोड़ने की चीज है बेकार, वो छोड़ने चाहिए ना। तीर्थों में जाते हैं, गंगा जी गए हरिद्वार, क्या बोले? काशी फल छोड़े आए, लौकी छोड़े आए, करेला छोड़े आए। उन बेचारी सब्जी ने तुम्हारा कहा बिगाड़ो। छोड़ने की बात है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, राग द्वेष है, छल है, कपट है, दम्भ है, व्यभिचार है, दुराचार है। ये जो भी कुछ हमारे जीवन में बुराइयां हैं, मानव जीवन से बाहर दानव के दानवोचित जो हमारे व्यवहार हैं, जो आचरण है, जो आहार है, विचार है, उनमें से एक एक करके एक एक व्रत पे, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, गुरु पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, ये जो आते हैं पर्व, इनमें से एक एक बुराई छोड़कर एक एक अच्छाई अपने में धारण करने का व्रत लिया जाए, तब तो सार्थक है व्रत। मैं आज ये व्रत लेता हूँ, व्रत का मतलब प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज माता श्री रुक्मिणी जी का जन्मदिन है। ये द्वादशी आज की उनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। आज हम सब उस जगत जननी के चरणों में वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। हे माता, आप सबको जन्म भी देती हैं और पालन पोषण भी करती हैं। हम सब जीव मात्र आपकी संतान हैं, तो इतनी कृपा आज कर दो अपने जन्मदिन के उत्सव के पर्व पर कि हम लोगों के जीवन में से बुराइयां दूर होती चली जाएं एक एक करके। हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम प्रयास भी कर सकें, क्योंकि माया और विकारों ने जन्म जन्म से इतना जकड़ रखा है, हम निकल नहीं पा रहे। रात दिन संतों की वाणियां, डंका की चोट, नगाड़े बज रहे हैं, शास्त्रों के नगाड़े बज रहे हैं रात दिन। हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम बच नहीं पा रहे। तो माता आज कृपा करो, आज अपने जन्मदिन के रूप में आप हम सबको आशीर्वाद दो, जिससे कि हम पवित्र और शुद्ध हो जाएं भीतर से और आपके लायक बन जाएं, आपके योग्य बन जाएं। हम ये कहा सकें कि हम आपकी संतान हैं। तो ऐसे कोई न कोई व्रत लेना चाहिए। ठीक। अब हम अपने क्रम में बढ़ते हैं आगे। भगवान श्री राम जब आए तो अयोध्या में राज तिलक हुआ, राजगद्दी हुई, क्रम से जो भी व्यवस्थाएं सब की गई, जब आनंद होने लगा प्रजा में, सब राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरुन कर काउसन कोई, राम प्रताप विषम था कोई। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। दंडी सन्यासी योगी जतियों की तो बात जी बाबा, आवाज आ रही है।
तक नित्य समाज। योगी जति सन्यासियों की तो दंडियों की तो बात ही छोड़ो, उनका तो मन अपने आप में बस में था ही। जो गली गलियों में जो नृत्य कलाकार नाच गायन करने वाले लोग हैं, वो भी जीते मन है सुनिए उस रामचंद्र के राज। राम जी के राज्य में वो भी योगी थे, मन को जीतने वाले थे, मन और इंद्रियां उनके बस में रहते थे। ऐसा पावन राज्य था भगवान श्री राम का। तो जो अपने जीवन में अपने इंद्रियां और मन को निग्रह कर ले, बस में कर ले, वो राम राज्य में हो गया। ध्रुव जी जिस समय सतयुग में भगवान के वैकुंठ धाम को गए विमान में सदैव, तो किसी ने प्रश्न किया कि ध्रुव जी गए, क्या दूसरा भी कोई जा सकता है? तो वेद व्यास जी बोले हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। बोले कैसे? बोले शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंज साच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवा। जो भीतर से बाहर से मन और इंद्रियां सब कुछ जिसका एकदम बुद्धि विचार सब एकदम शांत हो गए हैं और दृष्टि समान हो गई है। शत्रु मित्र भूख प्यास मान अपमान लाभ हानि संयोग वियोग जन्म मृत्यु सब में जिसकी दृष्टि समान है, इससे जरा भी कहीं सुख दुख का अनुभव नहीं होता द्वंद्वों में। शुद्धा बाहर से शौचादिक क्रिया स्नान आदि और अंतःकरण से भीतर से विकार मुक्त हो जाना। शुद्धा जो शुद्ध हो चुके हैं, जो शांत हो चुके हैं, जो समदृष्ट हो चुके हैं, समदर्शी हो चुके हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं भीतर से बाहर से, बाह्याभ्यंतर शुचि है। सर्वभूतानुरंजना प्राणी मात्र का रंजन करते हैं, रंजन करना चाहते हैं या प्रसन्न देखना चाहते हैं या प्रसन्न रखते हैं। और अच्युत प्रिय बांधवा, अच्युत भगवान श्री केशव के, श्री कृष्ण के, श्री राम जी के जो भक्त हैं, वो उन भक्तों के साथ उनकी मित्रता है, उन्हीं से उनका बंधुत्व है। यान्ति अंजसा अच्युत, अच्युत पद, वही परम पद को सहज में ही खेल खेल में अनायास ही प्राप्त कर जाते हैं। तो उसी सतयुग में जिन्होंने ये सद्गुण धारण किए थे, यदि उनको आज भी कोई धारण कर ले, आज भी ध्रुव जी की तरह सदेह विमान में जा सकता है। सद्गुणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए और सनातन संस्कृति के लिए कभी कोई दूसरा युग है ही नहीं। सदैव जो है सतयुग है। यदि कोई सनातन धर्म का ठीक ठीक आचरण करता है तो न त्रेता है, न द्वापर है, न कलयुग, केवल सतयुग ही सतयुग हमेशा उसके जीवन में। पूज्य महाराज जी कहते थे, कोई कुछ भी कहे, हमें तो निरंतर अपने आप को सतयुग में ही रखना है, सतयुग में ही रखना है। और सतयुग के लोग कैसे होते थे? शांता समदृश शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवा। भगवान श्री ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से वशिष्ठ जी एक मानस पुत्र हैं। 61वीं पीढ़ी पे श्री राम जी हैं। 60 राजा पहले चले गए और यही इस वंश के, सूर्य वंश के कुलगुरु हैं आज तक, क्योंकि माता पिता की मैथुन सृष्टि की संतान नहीं है वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनका ऐसे महापुरुषों का स्मरण चिंतन करने मात्र से जीव जो है विकारों से मुक्त हो जाता है। तो वो वशिष्ठ जी जब राम जी अपनी प्रजा को उपदेश दे करके शांत होकर घर में आ गए, आनंद करके प्रजा बड़बड़ाई करने लगी, तो वशिष्ठ जी एक दिन एकांत में जाके राम जी के पास पहुंच जाते हैं और वो क्या कहते हैं, एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाए। जहां राम जी सुखों के धाम, सुखों के भंडार राम जी जहां विराजे थे, उस राज सदन में बिना किसी सूचना के अचानक आ गए। कुल गुरु हैं इसलिए सम्मान से बुलाए जाते हैं, सम्मान से आए जाते हैं, लेकिन आज कुल गुरु बन के नहीं आए, आज भगवान के भक्त बन के आए। इसलिए भक्त को आमंत्रित नहीं किया जाता, भक्त तो सहज रूप से चरणों में जाते हैं। भक्त तो खोजते हैं,
कि मुझे सेवा कैसे मिले, उन्हें मान सम्मान की भूख नहीं होती। तो आज श्री वशिष्ठ जी महाराज भक्त बनकर के गए हैं राम जी से मिलने। अति आदर रघुनायक कीना, राम जी ने अत्यंत आदर किया। पद पखार पादोदक लीना, चरण पखार के उनका चरणोदक पान किया। देखिए भगवान सिखा रहे हैं हमको, परमात्मा भी जब धरातल पर आते हैं तो उनका भी बिना सदगुरु के, गुरु के काम नहीं चलता। और सदगुरु के प्रति कितनी निष्ठा और कितने भाव होने चाहिए, ये भी भगवान आचरण करके सिखा रहे हैं। जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके श्री चरण कमलों की रज की प्राप्ति के लिए या आश्रय प्राप्ति के लिए करत विविध जप जोग विरागी, बड़े योगी और वैरागी लोग अनेकों प्रकार के जप तप साधनाएं करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत पीते। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण आज विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं और बार बार मुनि आज्ञा दीनी, जाओ सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। तब रघुवर जाए सैन तिनकी, राम जी लेटे तो चापत चरण लखन उर लाए, हृदय लगा के, हृदय से लगा के प्रभु के चरणों को सेवा कर रहे हैं। छोटे भाई बड़े भाई की चरण सेवा कर रहे हैं। आज कितने छोटे भाई हैं जो बड़ों को सेवा करते हैं, और कितने ऐसे बड़े भाई हैं जो छोटों को अपने पुत्रवत जो लाल लड़ाते हैं। रामायण सिखाती है जीवन जीना हमको, आचरण की जहां बात है वहां हमको सीख लेनी चाहिए। तो गुरुदेव पधारे वशिष्ठ जी, भगवान ने स्वयं चरण धोए। मैं नहीं बोल रहा हूं, उत्तरकांड रामचरितमानस का उत्तरकांड 47 दोहा से आगे 48 को जब चलोगे पढ़ लेना। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार पादोदक लीना, पादोदक कहते हैं चरणोदक, पान किया। जब ये क्रिया पूरी हो गई भगवान की सम्मान और आदर की, तब राम सुनहो मुनि कह कर जोरी। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव, कितने विनम्र भाव में आ गए। मैं तुम्हारा गुरु हूं, पहले तुमने अपनी संतुष्टि कर ली, लेकिन अब मैं भक्त हूं, आप मेरे भगवान हैं। तो राम सुनहो मुनि कह कर जोरी, हाथ जोड़ के गुरुदेव अब भक्त बन के राम जी के हाथ जोड़ रहे हैं, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। कृपा सिंधु विनती एक मोरी, एक प्रार्थना सुनो मेरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। आपके ये बिल्कुल एकदम सरलतम, अत्यंत सरलतम सहज मानवीय आचरणों को देख देख करके, मनुष्य के से आचरणों को देख करके मेरे मन में कभी कभी मोह हो जाता है। मैं हिल जाता हूं, मेरे पैर लड़खड़ा जाते हैं, मेरी बुद्धि की जो दृढ़ता है उखड़ जाती है, उड़ने लगती है। जैसे तैसे संभालता हूं अपने आप को कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। महिमा अमित वेद नहीं जाना, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप साक्षात ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी महिमा गायन कर सकता हूं। और देखो प्रभु, उपरोहित कर्म अति मंदा, ये पुरोहित का, पुरोहिताई का जो कर्म है ये बहुत ही निंदनीय कर्म है। मरे में, गिरे में, दुख में, सुख में, सब में जो है दान लेना पड़ता है। जवान बेटे की मौत हुई है लेकिन सही दान उसका लेना पड़ेगा। तो बहुत, इससे बुरा कोई कर्म नहीं है प्रभु मेरी नजर में, बहुत घृणित कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। स्मृतियां, वेद और पुराण सारे के सारे इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही। एक बार मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, बोले सूर्यवंश का जो तुम्हारे भाई है मरीचि, उनका जो वंश आगे बढ़ा है, मरीचि के कश्यप, कश्यप के जो है भगवान सूर्य, और सूर्य से वैवस्वत मनु, मनु से फिर आगे सृष्टि बढ़ी।
बोले इस वंश का तुम पुरोहित कर्म संभाल लो, इनके पुरोहित बन जाओ। तो मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया, पिताजी मेरे बस की बात नहीं पुरोहित कर्म, बहुत ही मन निंदनीय कर्म है, सर्व शास्त्र पुराण जो है इसकी निंदा करते हैं और आप मेरे से कह रहे हैं कि इसको स्वीकार करो, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं ले सकता। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, तब मेरे विधाता मेरे पिताश्री ने मेरे से क्या कहा था, लाला कहा लाभ आगे सुत तो ही, आगे चल के एक पीढ़ी में परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हो ये रघुकुल भूषण भूपा। षष्ठी के नियामक रचेता अजन्म अगोचर पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम नारायण इस वंश में मनुष्य का मानव अवतार लेकर के राजकुमार बन के आएंगे। रघुवंश को सूर्यवंश को धन्य धन्य करेंगे। तब मैं हृदय विचारा, तब मैं सोचने लगा, तब मैं हृदय विचारा योग यज्ञ व्रत दान, ये जितने भी सत्कर्म हैं जा कहूं करिए। जिस भगवान की प्राप्ति के लिए योग यज्ञ व्रत दान उपवास कठिन से कठिन साधनाएं की जाती हैं, जा कहूं करिए सो पई हूं, सहज रूप से मुझे प्राप्त होगा और मैं उस जब वंश में कुलगुरु बन के रहूंगा तो उनका भी गुरु कुलगुरु रहूंगा, तो मेरा पद जो है ऊंचा रहेगा, वो मुझे सम्मानित भी करेंगे गुरु के स्थान पर बैठ। जा कहूं करिए सो पई हूं, धर्म नहीं समान, इससे बड़ा और क्या धर्म होगा। भले ही निंदनीय है पुरोहित कर्म, लेकिन जब इसमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा। कभी कभी झलकियां होती है, झांकियां होती है, भगवान अंतर ध्यान हो जाते दर्शन दे करके, लेकिन वहां तो जीवन भर रहेंगे। मनुष्य शरीर लेकर जब आएंगे, करोड़ों वर्ष की आयु होती है, लाखों वर्षों की, सतयुग में सैकड़ों वर्षों की, खाली 100 वर्ष की नहीं है, 999 वर्ष की भी हो सकती है, सैकड़ों वर्षों की। उससे ऊपर द्वापर में हजारों की, 99,999 वर्ष की भी है। त्रेता में लाखों की, 99,99,999 तक की भी हो सकती है, लाखों वर्ष की आयु। और सतयुग में करोड़ों वर्ष की आयु होती है। तो तब मैं हृदय विचारा कि इतने जन्म जन्मांतर से साधना, जब तब नियम समाधि ध्यान धारणा करते करते करते, अष्टांग योग का पूरा आचरण करते करते अपने को बांध के पटक के रखते हैं योगी जन, ध्यान करते हैं, तब कहीं जाके कभी भगवान की इच्छा हो जाए तो थोड़ी सी झलकी दिखाई देती है भगवान के स्वरूप, फिर अंतर्ध्यान हो जाता। लेकिन इस वंश में तो ठाकुर स्वयं जो है नर रूप में लीला करेंगे, तो जितनी भी आयु लेके आएंगे अपनी, वो पूरी आयु तक मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, सेवा प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा। इससे बढ़िया और क्या धर्म होगा मेरा, धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो हे राघव, तब मैंने इससे बड़ा कोई धर्म नहीं समझा जो निंदनीय कर्म था। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम योग धारणा है और निज धर्म जितने भी अपने हैं, वेद पुराण श्रुतियों के द्वारा जितने भी हैं उन्होंने बताए हैं, शास्त्रों के द्वारा जितने निरूपित किए गए, उनमें से जितने भी हम आचरण कर सकते हैं, जितने हमसे संभव हो सकें, हैं अनेकों प्रकार के जो शुभ कर्म हैं, ज्ञान दया दम, दम यानी इंद्रियों का संयम, ज्ञान दया दम, तीर्थ मज्जन, तीर्थ स्नान, तीर्थ यात्रा, जहां लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। संत पुराण वेद पुराण शास्त्र लोग जितने भी जहां तक के सृष्टि में धर्म बताए जाते हैं, उनके द्वारा आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। वेद पुराण उपनिषद अनेकों हैं, उन सबके अध्ययन का, पढ़ने का, सुनने का, स्वाध्याय का, सत्संग का, हे प्रभु सबका फल एक ही है, मात्र एक फल, तब पद पंकज प्रीत निरंतर।
आपके श्री चरणों में निष्काम निष्किंचन भक्ति, निष्किंचन प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हो जाए। उन सब साधनाओं का जिनकी गिनती गिनाई है, इन सब का फल है ये कि आप किसी चरणों में प्रेम हो जाए। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। सभी साधनों का ये फल अत्यंत सुंदर है। इससे आगे और कोई फल नहीं हो सकता इन सत्कर्मों का, साधनों का, ऐसा वेद पुराण बताते हैं। अब हमें यहाँ अपनी ओर देखना है। हम जो भी कर रहे हैं, भजन, पूजा पाठ, जप तप, साधना, तीर्थ यात्रा, जो भी कुछ कर रहे हैं, दान व्रत उपवास, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या हमारा मन गोविंद के चरणों की ओर बढ़ रहा है? क्या प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ रही है? यदि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है भगवान के चरणों में प्रेम और विश्वास, श्रद्धा भाव, तो हमारी ये सारी सत्कर्म साधनाएं सफल ठीक चल रही है। ये पहचान इसकी प्रमाण। और यदि अहंकार बढ़ रहा है और विकार बढ़ रहे हैं, तो क्यारी नहीं, बरहा फूट गया। जिसमें ट्यूबवेल का या नहर का पानी जा रहा है, वो गूल फूट गई, जो लक्ष्य तक हमको पहुंचने नहीं दे रही है। तो तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल ये सुंदर। कोई भी चीज हो निरंतर अपने में देखनी चाहिए। हम साधक हैं, हम जो कर रहे हैं उसका फल है कि नहीं है कुछ। सांसारिक पदार्थ नहीं, इन सभी साधनों का फल कोई संसार मांगता है, भगवान से चाहता, कोई भगवान को चाहता है। और इस चाह में ही भजन पूजा पाठ, जप व्रत दान उपवास सब कोई लोग करते रहते हैं। तो कोई संसारी और कोई भगवत प्रीति अर्थ करते हैं। तो जो जो चाहता है उसको वो प्राप्त होता है। तो मेरी आप सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है, संसार तो हमको प्रारब्ध के अनुसार मिलता चला आ रहा है और मिलता रहेगा, और छूटता भी आ रहा है और छूटता रहेगा। यदि प्रपंच अस अचल अनादि, ये तो ऐसा ही है। यदि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुणों से सना हुआ है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि के आदि से ब्रह्मा जी ने इसको रचा ही ऐसा है। अब रचेता ने रच तो दिया, वो भी नहीं इसे जो है सुधार सकता। और इसे सुधारने के लिए बार बार अवतार लेके आते हैं भगवान। और ये संसार बेईमान ऐसा बदमाश है कि भगवान को भी जो है सर्टिफिकेट दे देता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। 11 वर्ष के ठाकुर को यहाँ कितने लांछन लगाए, कन्हैया ब्रज छोड़ के भाग गए। जगत जननी अम्बा जानकी वनवास में नहीं, उसके बाद आई, फिर त्याग करा दिया और पूरा जीवन वन में चला गया। उसके बाद भी स्वीकारने को संसार जो है स्वीकार नहीं हुआ। अवधवासी, ये तो अयोध्या के धामवासियों की बात है, विश्वास नहीं कर रहे हैं माता पे। हार के माता ने बस अपनी माता धरती को पुकार किया और माता फटी और उसमें समा गई। उनको भी इस बेईमान संसार से किस तरीके से अपना जो है लीला संवरण करनी पड़ी। तो इसको हम क्या सुधारेंगे? जो भी सुधारने की कोशिश करेगा उसे रोने पड़ेगा कर्म धुन के। हमने भी देख लिया है बहुतों को, उदारता, साधुता, प्रेम और वात्सल्य, बस अपना सर्वस्व लुटा दिया, लेकिन 9 करोड़ कुकरों के वंश निकले, अंश निकले, सुअरों की संतान निकले, बब्बर शेर कोई नहीं मिला। केवल अपना संसार बढ़ाने के लिए आए थे। बहुत कष्ट होता है। इस महापुरुष अद्वितीय गिरिराज जी की गोद और अद्वितीय महापुरुष मेरे सदगुरु भगवान, उनके चरणाश्रित में कितने लोगों को आश्रय दिया, प्यार दुलार दिया। शायद माँ और बाप और उनके पति पुत्र संतान रिश्तेदार भी नहीं प्यार दे सकते, इतना लाड लड़ाया। उसके बाद भी वो क्या लेके गए यहाँ से? भाग्य, प्रारब्ध। तो भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, तो ये जो साधनाएं की जाती हैं,
कोई भगवत प्राप्ति के, भगवान से प्रेम करने के लिए साधना करता है, सहज रूप से भगवत प्रीति है, तो कोई संसार को बढ़ाने के लिए करता है। जो जिसे अच्छा लगे उसे करो। हम कोई काऊ के भाग्य विधाता नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं और कोई यमराज नहीं जो किसी को दंडित करें। हमारी तो बात है, सदगुरु का प्रसाद है, उनका दिया हुआ मुख से निकल रहा है और आपका सबका हृदय से हमारा लगाव है। इसलिए हम तो अपनों से कह रहे हैं कि जब भी इच्छा कामना किए बिना न रहा जाता हो तो केवल भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने की कामना करना प्यारे। और संसार तो तुम्हें प्राप्त हो ही गया और होता रहेगा। अपनी भजन साधना की हीरा मोती जैसी कमाई कांच के किरच और पत्थर के टुकड़े, संसारी भौतिक पदार्थ बटोरने में खर्च मत कर देना। ये कुलगुरु ब्रह्मा के मानस पुत्र ये घोषणा कर रहे हैं कि सब साधन कर फल है सुंदर। तवपज पंकज पीत निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर है। छूटे मल की मल के धोए। कोई मल से मल को धोए, छूटेगा? उसके लिए सर्व साबुन आते हैं तब धुलता है। मल से मल नहीं छूटता। कपड़े पे मल लग गया तो मल से मल छूटना चाहे नहीं छूट सकता। इसका मतलब कि वासना युक्त साधना, सत्कर्म, ये कभी अंतःकरण के मल को नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वासना मल है और उससे सनी हुई साधना हम कर रहे हैं, तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती ठाकुर। उसके लिए तो सर्व सावन होगा, और वो हैं शास्त्र और संतों के आदेश। उनको जब रगड़ोगे, अपने जीवन में रगड़ करोगे, तो मन और बुद्धि विचार हृदय निर्मल हो जाएगा। तो छूटे मल के मलह के धोए, घृत के पाप को उबार बिलोए। पानी को मथने से, रई से मटकी में रख के कभी घी निकाला जा सकता है? कभी नहीं निकाला जा सकता। वैसे ही प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाए। वासना युक्त साधना से भले ही मल छूटता हो तो छूट जाए। छूटे मल के मलई के धोए। और पानी को मथने से भले ही घी निकलता हो तो निकल जाए। निकल नहीं सकता, लेकिन मानो निकल जाए। परंतु प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाए, कबहू न जाए। अनुरागात्मक भक्ति, जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है माँ, बच्चा माँ से प्यार करता है, ऐसी प्रेम युक्त समर्पण और भक्ति और चाह भगवान के चरणों की। तो प्रेमा भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं धोता। जब किसी के प्रति प्रेम हो जाता है तो उसके लिए फिर रात दिन हृदय फूट फूट के तड़पता है और आंखों से श्रावण भादों से नैना बरसते, गंगा यमुना की धारा चलती रहती है। तो जो विकार भीतर पड़े हैं, भगवान के विरह की आग में हृदय जब तपता है तो विकार जल के राख हो जाते हैं। और वियोग जब उनके बिना रहा नहीं जाता, और वियोग में जब उनके में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, बहती है आंखों में आंसुओं से, तो वो विकार आंसुओं के रास्ते जल की दोनों गंगा यमुना की धारा से बह करके बाहर निकल जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान कहते थे, भैया जब तक विरह की आग में हृदय नहीं तप जाता और वियोग में जब तक अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होने लगती, तब तक इस अंतःकरण को शुद्धि होने की कोई संभावना नहीं। और ये तब होगी जब हृदय भगवान के प्रति सच्ची सत्यता से जो है समर्पित होगा और चाहेगा उनको। जैसे ज्यादा नहीं, जैसे संसार में एक दूसरे प्रेम कर रहे हैं, इतना ही भगवान से प्रेम करके देख तो लो। तो वशिष्ठ जी महाराज आए हैं, चाहते आज कोई किसी साधु का, किसी गुरु का, आचार्य का कोई शिष्य ग्राम प्रधान हो जाए ना, तो 1 महीने में पहली किस्त में तो गुरु जी को गाड़ी आ जाए और दुनिया भर के आश्रम में सेवा, नरे कमरा और ये सब बन जाए, और कोई विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, फिर तो गुरु का कहना क्या, सोने चांदी हीरा कटने लग जाते हैं। लेकिन जगत नियंता साक्षात परमेश्वर जिनका शिष्य
अखिल ब्रह्मांडों का सम्राट श्री राम जिनका शिष्य है, और उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी कैसे, सरयू किनारे फूस की कुटिया, वारे महापुरुष वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। पूरी तरह अंतःकरण इच्छा रहित, जो अंतःकरण भौतिक पदार्थों से इच्छा रहित होगा, उसी में भगवत अनुराग की उत्पत्ति होगी, उसी में भगवान की प्रेमा भक्ति का स्रोत फूटेगा। हृदय रूपी घन गड़गड़ाएंगे और दोनों नैना रूपी मेघ वर्षा कर देंगे। तो वो कह रहे हैं, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कभू न जाई। वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र जिनकी सांस सांस से रोम रोम से निकलते हैं, ऐसे ब्रह्मा के साक्षात मानस पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज वो क्या कह रहे हैं। ज्ञान के धुरंधर सुमेरु पर्वत है मानो, वैराग्य के त्याग की साकार मूर्ति ईमान, और वो भी वैराग को, त्याग को, ज्ञान को, उसको महत्व नहीं दे रहे। बोले वो साधन है, उनका फल क्या है? फल तो सबका है भक्ति, आपके चरणों में निष्काम निस्वार्थ भक्ति, ये फल है। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति तो फल है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहां लगे धर्म कहत सुत सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीत निरंतर। प्रेमा भक्ति आपके श्री चरणों में, सारे साधनों का फल है भक्ति, सब साधन कर फल है सुंदर। वो सिखाते हैं कि हम लोग जो आज साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तप त्याग कर रहे हैं, दान व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इनके बदले भगवान से केवल भगवान को चाहें, उनके श्री चरणों में प्रेम चाहें, निष्काम निस्वार्थ भक्ति चाहें, ये हमको सिखा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। और आगे बोले, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर क्या होगा? अब डिग्री दे रहे हैं। इसमें ये नहीं कहा कि तुम कितने एमए पीएचडी हो, आईएएस आईपीएस हो, कि कोई मंत्री हो, कि प्रधान जी हो, कि विधायक हो, कि सचिव हो, कि सेक्रेटरी हो, कि कई देशों के सम्राट हो, कि सृष्टि के नायक हो, कुछ नहीं। सीधी सी बात है, भगवान की भक्ति के लिए, ठीक है ना, निष्काम निस्वार्थ प्रेम भक्ति चाहिए। भगवान के चरणों में निष्काम निस्वार्थ प्रेम चाहिए। और प्रेम तो कोई भी कर सकता है, भले ही अंगूठा टेक बिना पढ़ा लिखा हो, और चाहे बेचारे को 6 महीने में एक बार रोटी मिलती हो, इतना गरीब है, इतना कुरूप है कि लोग देख के जो है उल्टी कर जाते हो, वमन कर जाते हो। यहाँ चमड़ी की सुंदरता से कोई लेन देन नहीं, आपकी बौद्ध की योग्यता से कोई मतलब नहीं, आपके अर्थ और बाहुबल से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान से कोई लेन देन नहीं, आप जो भी हो भले ही हो बने रहें, इससे कोई लेन देन नहीं। आपके अंतःकरण में यदि भगवान के प्रति निस्वार्थ निष्काम प्रेम है तो आपका जीवन सफल, अन्यथा तो निष्फल, खेल खत्म, कोई अर्थ नहीं ऐसे जीवन का। अब वो डिग्री दे रहे हैं, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, वही सर्वज्ञ है, यानी इसने सब कुछ जान लिया, आपके चरणों में प्रेम कर लिया, सबको छोड़ के, सब साधनों का फल के रूप में आपके चरणों की प्रेम भक्ति मांग ली, तो मानो उसने सब कुछ जान लिया। जिसने आपको जान लिया, अपने मानव जीवन के मूल को जान लिया, मेरे मानव जीवन का अर्थ है केवल भगवान के चरणों में प्रेम करना, भक्ति करना, और भक्ति करने लग गया, चाहे भले अंगूठा टेक है, सोई सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ हो गया। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, वेदों का निष्णात, वही पंडित, वही चतुर है। सोई गुण ग्रह, सारे गुणों का खजाना है, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, अनुभवी ज्ञान,
अनुभव करके प्रैक्टिकल ज्ञान जिसके पास है, तो यानी उसने प्रैक्टिकल कर लिया हो मानो। अखंडित, जिसका ज्ञान कभी खंडन होता हो, जिसका अनुभव कभी एक बार अनुभव कर लिया तो दोबारा फिर उसके चित्त में से कोई बात निकलती नहीं। प्रूफ करके किसी ने देख लिया तो विश्वास हो जाता है। अखंड ज्ञान जिसके चित्त में, अनुभव ज्ञान, अनुभव युक्त ज्ञान, वो है दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। वही दक्ष है, सब प्रकार से कुशल है, हर कार्य में कुशल माना जाएगा वो। सारे लक्षणों का समूह, सारे लक्षण उसमें हैं, अच्छाई है, सब कुछ उसमें भरी है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। आप किसी चरण कोमलों में जिसकी अनुरक्ति है, रति है, प्रेम है। रति शब्द कितना जबरदस्त है। रति कहते हैं जो पता न चले किसी को, और भीतर 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 चुप 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 जिसका प्रेम बढ़ता जा रहा है। रत्ती रत्ती, सोना तोलते हैं ना, तोले माँ से रत्ती, तो रत्ती रत्ती धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सहज भाव से खिसकता जा रहा है अंतःकरण, हृदय भगवान से प्रेम करता हुआ। अंतरंग जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, जाके पद सरोज रति हो। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। ये डिग्री है उसके लिए। देखिए जितने महापुरुष हुए, तुलसी सूर कबीरा मीरा, रैदास सदना, तुकाराम, ज्ञानदेव सोपानदेव, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, जनाबाई, करमेतीबाई, जितने महापुरुष हुए सृष्टि में और पहले हुए सब, खूबा कुम्हार, धन्ना जाट, एक का भी कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि कहीं इन्होंने स्कूलों कोई पढ़ाई की हो, कि कोई डिग्री इनके पास हो। लेकिन भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह निष्काम निस्वार्थ भाव से अनुरक्त हो गए, जुड़ गए, और आज दिन भगवान के लिए जीवन जिया। तो उनके भीतर से सहज रूप से जो शब्दावली निकली, जब चित्त में कोई किसी के प्रति प्रेम हो जाता है, बहुत बड़ा आनंद होता है या बहुत बड़ा कोई दुख होता है, तो वो कविता के रूप में या शब्दावली के रूप में बाहर अभिव्यक्त होता है लेखनी में। भगवान से ये लोग जुड़ गए सब निस्वार्थ भाव से, हृदय नाचने लगा, तो वाणी गायन करने लगी, और सुंदर सुंदर पदावली उनके मुख से निकली। आज उनकी गद्य पद्यों के ग्रंथ हैं, यूनिवर्सिटियां आज हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को पीएचडी की डिग्री दे रही हैं कि यू आर एजुकेटेड। उन बिना पढ़े लिखे लोगों की वाणी से हमको पढ़े लिखे होने की डिग्री दी जा रही है। तो कौन सी पढ़ाई अच्छी रही? जो सब कुछ मन से त्याग करके गोविंद के चरणों के अनुरक्त हो गए। छोड़ा उन्होंने कुछ नहीं था, सभी ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। जो जहां थे गृहस्थ में रहे, जब तक गृहस्थ को पालन किया, उसके बाद विरक्ति में रहे तो विरक्त का पालन किया धर्मों का। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी लगभग 40 साल, लगभग 45-46 साल गृहस्थ में रहे। 10 साल हमारी गुरु माता के साथ रहे विवाह के बाद, उसके बाद वो स्वर्गवासी हो गई। उसमें 4 संतान उनकी हुई। प्रथम पुत्र थे सिद्धनाथ मानस जी, जो धुरंधर विद्वान रामचरित मानस और भागवत के थे। बिना संगीत के जब कथा बोलते थे प्रवचन, बजरंग बली जैसा शरीर था, विशाल। महाराज जी तो छोटे से लेकिन विशाल, बहुत सुंदर, अंत तक अद्वितीय विद्युता और अद्वितीय रसवाणी में। जब बोलते थे ना कथा व्यासपीठ से, तो सिंह खड़ी हो जाती थी। और 3 बेटियां हुई क्रमशः, तो लास्ट वाली बची शांति बहन, बीच वाली 2 पधार गई। तो जब तक गृहस्थ में रहे अपने नियम का पालन किया। पत्नी जब स्वर्गवासिनी हो गई हमारी गुरु माता, तो फिर कभी नारी की ओर दृष्टि भी नहीं उठाई। गृहस्थ में रह के ही व्यक्ति का पूरा आचरण करके दिखाया, और आजीवन पैसा और नारी, ये 2 की छाया ऊपर नहीं आने दी। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व था हमारे सदगुरुदेव भगवान का। सभी पीठों के शंकराचार्य, सभी धर्माचार्य,
सभी संप्रदायों के आचार्य, सभी संत भक्त वैष्णव समाज, सभी ये श्रीमान लोग, धनी लोग, कोई तो नहीं बचा। सभी राजनेता जो महाराज चरणों में आके नमन हुए हों या आज समाधि पर नमन होते हों। हम तो केवल बस ये देखते रहते हैं। ऐसे महापुरुष की गोद हमें बचपन से खेलने मिली। इस जीवन में इनका कहने के अधिकारी हो जाएं, बस इसी में भर पाएंगे। मान लेंगे हमारी जीवन की पूर्णता होगी। गुरु शिष्य की तो बात ही छोड़ो भी, लेकिन इनका कहने के अधिकारी हो जाए अपने आप में। दूसरे के सर्टिफिकेट से नहीं हमें कुछ लेना देना। कोई क्या कह रहा है हमारे विषय, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए कि हाँ हम आपके हैं। ये महापुरुष जो हमको सिखाते हैं, धर्म ग्रंथ हमको सिखाते हैं। कोई भी वाणी पढ़ें या वाणी सुने संतों की, सुनने या पढ़ने के बाद फिर बैठ के उसका मनन करें कि क्या कहा, इसका अर्थ क्या है। बार बार जब मनन होगी तो फिर वो जीवन में आचरण में आ जाएगी, क्रिया में आ जाएगी। कोई ढोंग और कोई स्वांग नहीं करना है घर संसार छोड़ के जाने का। कहीं भी जाओगे मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सब चाहिए। भगवान ने जो दिया है इसे बैठ के यहीं कर लो ना, जो वहां जाके करना है। नाटक नहीं कुछ करना है, सहजता में सब कुछ यहीं प्राप्त करना है। मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये मानव जीवन जहां भी जीने को मिल जाए, जिस परिस्थिति में, जिस संसार में, जिस स्थान पर, जिस देश में, इसको जियो, जीते रहो। लेकिन विकारों से बचाना, रात दिन एक एक क्षण को निरीक्षण करते हुए, व्यवहार संशोधन करते हुए गोविंद की याद करते रहना। बैरागी होना, संसार छोड़ दिया, वेश बना लिया, अब हमारा उद्धार है वो। तेरे बाप को उद्धार होना है रो, क्या तो चलते का है, तेरे पुरखन को उद्धार ना है रोज या तरीका थे। तो यदि अचला पहरवे थे भगवान मिलते हो तो दिन भर कुकर्म करो, रात को अचला पहर बैठ जाओ, भगवान मिल गए। एगो साक्षात्कार। ये तो केवल आवरण है शरीर को ढकने का। कोई किसी तरीके से ढक रहा है, कोई किसी तरीके से ढक रहा है शरीर। बालकाल से जो विरक्ति जिनको मिली है, पिछले जन्मों से जिनकी विरक्ति है, उनको विरक्ति हुई है सच्ची। वो छोड़ते नहीं है, सब सहज छूटता चला जाता है उनका। जब चित्तवृत्ति में कोई चिपक नहीं है तो मैग्नेट है ही नहीं संसार की वस्तुओं के लिए खींचने के लिए। मैग्नेट खींचती है ना लोहा को, तो सांसारिक पदार्थ है लोहा, और कामना है भौतिक पदार्थों की चुंबक। जब भीतर चुंबक ही नहीं है तो पड़े रहो पदार्थ आसपास, कहीं खींचने का प्रश्न ही नहीं। तो निरंतर जो है हमें ये शिक्षा लेनी है और सीखना है। तो देखिए वशिष्ठ जी क्या मांग रहे हैं। सब कुछ कहने के बाद, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। आपके चरणों में जिसकी रति है, प्रेम है ठाकुर, वो सर्वगुण संपन्न, यानी सब कुछ पढ़ लिया उसने, सारे सत्कर्म कर लिए उसने, ऐसा माना जाएगा। अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहोर सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गणन्ति एते। माता देवूती कपिल देव से कह रही है बेटा, भगवान हे ठाकुर, वो स्वपच, स्वान को भी पका के खाने वाला, वो स्वपच भी धन्य है। कौन सा? अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, आपकी जिह्वा के अग्रभाग पर निरंतर आपका नाम केवल आपकी प्राप्ति के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए विद्यमान रहता है। संसारी पदार्थों की इच्छा के लिए नहीं भजन किया जाता। जो निरंतर आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है और निरंतर जिसका नाम का तार नहीं टूट रहा, वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है। उन बड़ी बड़ी सम्मानित जातियों के लोगों से जो भगवान को नाम नहीं जपते या जो भगवान को नहीं जानते, जो नहीं मानते, उनसे तो ये स्वपच भी
श्रेष्ठ और गरियान, वो धन्य है। ते पुस्तपस्ते जो वो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गणन्ते थे। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी साधन बताए हैं, जब तप नियम जोग निज धर्मा सुसंभव नाना शुभ कर्मा है, दान दया व्रत उपवास, सारे के सारे, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सब मानो उसने कर लिए हैं पिछले जन्मों में, तभी आज उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि सब साधन कर फल है सुंदर। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल है सुंदर। सारे साधन किए जन्म जन्म से, तभी आज भगवान का नाम निष्काम भाव से और आपके चरणों में प्रीति निष्काम भाव से तभी आज हो पा रही है। ये प्रमाण है इस बात का। इसलिए हे गोविंद, हे ठाकुर, हे राघव, मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं, नाथ एक बार मांगो। बाहर जगत में तो गुरु हैं, कुल गुरु हैं, और अंतर जगत में आज भक्त बन के आए भगवान से, नाथ एक बार मांगो, राम कृपा कर दे हो। जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहू घटे जनने हो। इसी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में, जब जब मुझे जन्म मिले आपकी सृष्टि में, तब तब आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्रेम कमी न हो, घटे नहीं, निरंतर बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त होता रहे। मांगे बिना न रहा जाता हो, तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनने हो। नाथ एक वर मांगो, राम कृपा कर दे। ये चीज है मांगने की, ये है भक्ति। सारे साधनों का फल है भक्ति। साधन लोग भक्ति नहीं है, साधनों का फल भक्ति है। साधन तो वृक्ष है, उस पे आने वाला जो आम का फल है वो है प्रेमा भक्ति, निस्वार्थ निष्काम निष्किंचन भक्ति। वो प्रभु से मांगा जाए, भले ही कहूं रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, सीता रमन सीता रमन सीता रमन कहो। तो प्यारे, ये महापुरुषों की जीवनी, शास्त्रों की वाणी हमको जीवन जीना भी सिखाती हैं, और जीवन का उन्नयन, उन्नति, जीवन का प्राप्तव्य क्या है, हमको उधर संकेत भी करती हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं, और हमको संभालती भी हैं। संत और शास्त्रों की जो वाणी है, श्रद्धा भाव प्रेम से इनकी शरणागति में रहना, इनका अध्ययन करना, इनका श्रवण करना, फिर बैठ के इनका मनन करना अच्छी तरह से, और फिर मनन के बाद में आचरण करना। जिसका ये क्रम चल रहा है, वो घर गृहस्थी में रहने के बावजूद भी करोड़ों विरक्त उसके ऊपर न्योछावर। और यदि ये सब क्रम नहीं चल रहा है, तो मेरे जैसा वेशधारी भी धिक्कार जीवन के लिए। आपका समय पूरा हो गया, इधर गुरुदेव की वाणी पूरी हो गई। ठीक है, आगे का प्रसंग, हमारी इच्छा है उत्तरकांड में काकभूषण जी का, गरुड़ जी का जो संवाद है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा भरा है, भरा पड़ा है। उसे आज तक हमने किसी वक्ता के मुख से सुना नहीं। राम कथा के जितने वक्ता हैं कि वहां तक कोई पहुंचा हो और किसी ने उस पर चर्चा की हो। ऐसे श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद है, उसको लोग छोड़ जाते हैं। द्वितीय स्कंद और 11वां स्कंद, दोनों को लोग छोड़ देते हैं। जबकि जान है, अर्जुन को जो गीता सुनाई, वही गीता उद्धव जी को और मैत्रेय जी को भगवान ने अपनी लीला समर्पण करने से पहले प्रभास क्षेत्र में सुनाई।
वो ज्ञान उद्धव जी को दिया। जान है वो जान, कपाट खुल जाए उसका। उनको कोई अध्ययन नहीं करता, न कोई सुनाता न कोई सुनता। भोली वाली जनता को तो पता नहीं है, व्यासपीठ पे जो बैठ गए, जो सुना दिया सुन लिए बेचारे। हलवाई अपनी दुकान पे जो सौदा रख के बैठा है, वही तो उसे बेचारे को खरीदना पड़ेगा। तो वही बात है वक्ताओं की। तो प्रभु जी की ऐसी इच्छा हो रही, हम सोच रहे थे कब क्या बोले इसके आगे चल के, क्योंकि अब इतना सब कुछ 8 तारीख से सुनने के बाद आप तैयार हो गए, इतना यदि आपने कुछ कर लिया है, तो मान लीजिए कि अब आप सदगुरु की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए आपका हृदय तैयार हो गया। संसारी कामना हटी तो लौकिक पदार्थों से पिछाई छूटी, और केवल भगवान से मिलने की इच्छा हुई तो भगवान सदगुरु के रूप में हमारे जीवन में आ गए, और सदगुरु की प्राप्ति हो गई, और संसार कोई कामना है ही नहीं, और प्राप्त संसार में आसक्ति मोह ममता नहीं है, तो अब निश्चित रूप से कल्याण के दिन आ गए, और ये जन्म अंतिम जन्म होगा। आवागमन से मुक्ति हमेशा के लिए, गोविंद के चरणों में अनुरक्ति, आवागमन से मुक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित होगी। तो इतना सब कुछ जो आज तक आप सुनते चले आ रहे हैं, अब हमारा हृदय तैयार हो गया भगवान की भक्ति के लिए। इच्छा कोई है नहीं संसार की, और प्राप्त संसार में आसक्ति मोह ममता है नहीं, तो अब जो भजन करेंगे वो कहाँ जाएगा? गोविंद के चरणों। क्योंकि अब तक कामना लेकर के, इच्छा लेकर के, मोह ममता आसक्ति से जो भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, उन सबको ये कामना और आसक्ति खा रही है। कमाया, कामना की पूर्ति होगी, चल हट, खर्च हो गया। आसक्ति है बेटा में, नाती में, पति में, पत्नी में, घर संसार में, दुकान में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, नेतागिरी में, गद्दी में। भजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, संतों के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, वो सब जो है, देखो संसारी जीव कितना चतुर होता है। संसार में छल कपट करके तो अपना काम बना ही लेता है। संत और भगवान के दरबार पर जाता है, वहां से भी वो संसार ही मांगता है। एक बार उसे मुंह से ये नहीं निकलती, प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, मुझे संसार से मेरी पिछाई छूट जाए, नहीं कहता। तो जिनके चित्त में संसार भरा है वो संसारी हैं, और जो गृहस्थी में रह करके संसार की इच्छा नहीं रखते, भगवान की प्रीति जिनके हृदय में बसी है और जी रहे संसार में जीवन, वो सच्चे विरक्त हैं। वेश बदलने से विरक्ति नहीं होती। तो हम अब तैयार हो गए भगवान से प्रेम करने के लिए, भक्ति के लिए। ठीक, तो ये जो है कागभूषण जी से गरुड़ जी का मिलन होता है, और दोनों का संवाद इतना जोरदार है, ठीक है ना। इसको धीरे 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 सदगुरु भगवान की राजी कृपा से प्रसाद हम और आप पाएंगे, सदगुरु भगवान के राजी प्रसाद वितरण करेंगे। आज आपका समय पूरा हो रहा है, 8:05 होना चाहते हैं। आज वाणी को ही विराम देते हैं। आप सभी से